आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 62, पृष्ठ संख्या 189। बेलूर मठ, रविवार 8 दिसंबर 1929। प्रातः काल का समय है। मठ के अनेक सन्यासी और ब्रह्मचारी महापुरुष जी के कमरे में एकत्रित हुए हैं। साधन भजन के संबंध में चर्चा हो रही है। महापुरुष जी बोले, भगवान का नाम लेते लेते, उनका भजन करते करते संयम आप ही आ जाता है। उनके नाम में ऐसी शक्ति है कि उससे अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रिय सब संयत हो जाती हैं। पर नाम बड़े प्रेम के साथ लेना चाहिए। किसी तरह यदि उन पर प्रेम हो गया तो फिर बेड़ा पार ही समझो, फिर कोई चिंता की बात नहीं। वह व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र उनकी ओर अग्रसर होता जाएगा। वे अपने ही हैं। इस प्रकार का बोध यदि आ गया तो डर की फिर कोई बात नहीं। किंतु जब तक मन निम्न भूमि में रहता है तब तक भगवान पर ठीक ठीक प्रेम होना संभव नहीं है। बहुत साधन भजन करते करते, उनका नाम लेते लेते जब कुल कुंडलिनी जागृत हो जाती है और मन जब क्रमशः नीचे की 3 भूमियों को छोड़कर चतुर्थ भूमि में अवस्थान करता है, तभी साधक को ईश्वरीय रूप आदि के दर्शन होते हैं तथा उनके ऊपर प्रीति उत्पन्न होती है। मन के शुद्ध हुए बिना उन शुद्धम अबापविद्धम भगवान पर प्रेम कैसे होगा? उसके लिए चाहिए खूब साधन भजन और व्याकुलता। तुम लोगों को होगा, शीघ्र ही होगा, क्योंकि तुम लोग बाल ब्रह्मचारी हो। काम कांचन का दाग तक तुम लोगों के मन पर नहीं लगा है। तुम सब बहुत पवित्र आधार हो। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश शीघ्र ही होता है। थोड़ा जोर लगाकर परिश्रम करके देखो ना, होता है या नहीं। साधन भजन को ही मुख्य कर्तव्य समझना। शेष जितने कामकाज हैं, व्याख्यान, प्रवचन, क्लास लेना आदि, इन सबको गौण समझना। एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठकर जब ध्यान करना चाहे, उससे एक वातावरण तैयार होता है और मन के शीघ्र स्थिर होने पर सहायता मिलती है। और मात्र जाति को देखते ही श्रद्धा के साथ मन ही मन प्रणाम करना। हम लोगों के लिए ठाकुर की यही विशेष शिक्षा थी और वे यह अपने जीवन में भी दिखा गए हैं। सन्यासी का जीवन मानो निर्जला एकादशी है। थोड़ा भी मालिन्य नहीं रहना चाहिए, निष्कलंक जीवन होना चाहिए। मन पर काम कांचन का तिल मात्र भी दाग नहीं लगने देना चाहिए। सर्वदा उच्च विचार, भगवान का ध्यान, भजन, पाठ, प्रार्थना, इन सबको लेकर ही रहना चाहिए। तुम लोगों का तो आध्यात्मिक जीवन है, दिव्य जीवन है। ठाकुर कहते थे, मधुमक्खी फूल पर ही बैठती है और मधु का ही पान करती है। सच्चे सन्यासी का जीवन मधुमक्खी के समान होना चाहिए। उसे केवल भगवतानंद का ही मजा लेना चाहिए। अन्य किसी और मन को नहीं ले जाने देना चाहिए। तुम लोगों ने युगावतार की लीला को परिपुष्ट करने के लिए उनके पवित्र संग का आश्रय लिया है। समग्र विश्व तृषित नयनों से तुम लोगों की ओर देख रहा है। ठाकुर का भाव पाने के लिए हम लोगों के पार्थिव जीवन का तो अब अंत होने आया है। उस समय अब उस स्थान की पूर्ति तुम लोगों को करनी होगी। कितना बड़ा उत्तरदायित्व है तुम लोगों पर। एक बार जरा सोच कर तो देखो। ठाकुर समस्त शक्तियों के आधार हैं। वे आवश्यकता अनुसार तुम लोगों के भीतर शक्ति संचार कर देंगे। तुम लोगों को भी अपनी वाणी का, अपने भाव का प्रचार करने का अधिकारी बना देंगे। उनको अपने हृदय में जितना प्रतिष्ठित करोगे, उतना ही यह अनुभव कर सकोगे कि वे अंतर में रहकर तुम लोगों का हाथ पकड़े हुए हैं। वे स्वयं भगवान हैं और तुम लोग उन्हीं के आश्रित हो। वे ज्ञान, भक्ति, प्रेम, पवित्रता सब देंगे, जीवन मधुमय कर देंगे। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।